भगवान में जुड़ना है। इसी प्रकार एक बार बजरंगबली जब वहाँ आए थे, जब वनवास में रामचंद्र जी जा रहे थे, तब वहाँ जब पहुँचे तो बजरंगबली कहे कि मैं बहुत बलशाली हूँ, आइए मैं आपको उठा लेती हूँ पीठ पर। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये बड़ा बलशाली है, ऐसा भक्त मिला है जो हमको पीठ पर उठा लेगा। तो राम जी कहते हैं भक्त को समझ गए कि बहुत चतुर भक्त है, कहते हैं कि नहीं, अगर तुम बलशाली हो तो गोद में उठाओ ना हमको, गोद में उठा कर ले चलो जब तुम बलशाली हो तो बजरंगबली मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, इसमें खतरा है। बोले क्या खतरा है? बोले गोद में उठाऊंगी तो मैं आपको पकड़े रहूंगा, और अगर मैं अपने कंधों पे पीठ पर बैठाऊंगा तो आप मुझे पकड़े रहिए, और जिसको भगवान पकड़ ले तो वो कभी गिर सकता है क्या? इसलिए भक्त नहीं पकड़ सकता भगवान को, अब भगवान चाहे तो भक्त को पकड़ सकते हैं, लेकिन भाव आपको होना चाहिए, सरल विचार से रहना चाहिए, मन में सरलता रहना चाहिए। मैं सरल विचार से यहाँ कथा सुनने आई हूँ और सरलता से, सरल भाव से कुछ पान करके जा रही हूँ। सरलता पे भगवान ने लीज जाता है, भगवान सरलता पे, भावे को सत्य भगवान को आपका धन दौलत नहीं चाहिए, आपका गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं चाहिए। तो अयोध्या में एक कनक भवन है और वहाँ रामचंद्र जी और जनक नंदिनी सीता विराजमान है, और वहाँ जब आरती मंगल जब खत्म होता है तो वहाँ जो अवधपुरी की महिला है वो स्तुति सुनाती है। और क्या सुनाती है मैं आप सबों को सामने रखती हूँ, क्योंकि वो जो उनको फोन किए हैं भैया, मैं उनको बार बार नमन करती हूँ कि कुछ तो अच्छा लगा भक्ति का चीज। भक्ति किसी को पसंद नहीं है भाई, भक्ति बड़ा कठिन है। भगवान से लोग धन मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन भक्ति नहीं मांगते हैं कि हमको भक्ति दे। और अगर भक्ति आप मांग भी ले तो भगवान कदापि भी नहीं देते। धन दौलत पुत्र सब कुछ दे देंगे पर भक्ति जल्दी आपको नहीं देंगे। इसलिए भगवान से मैं कहती हूँ आप सबों को कि आप भक्ति मांगे, और जिसको भक्ति मिल जाए भगवान का तो उसके लिए धन और दौलत का कभी कमी हो सकता है क्या? जिसके हाथ भगवान के हैं, जिसके ऊपर भगवान का कृपा है, उसको धन और पुत्र का कभी कमी हो सकता है। इसलिए वहाँ की अवधपुरी की जो महिला है, हमारी माताएं हैं, बहना है, वो कितना सुंदर भाव गाती है। मैं कल भी इस भजन के यहाँ पे आप सबों को बीच सुनाई थी, जो सुन लिए हैं उनके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं उनके लिए दोबारा पुनः इसको रख रही हूँ। तो कहती है क्या कि अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। भगवान अगर आपका बाह पकड़ ले तो फिर आपको छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
साथ क्या कहता है, तुम जानत सब अब गुण मेरो, तुम जानत सब अब गुण मेरो, तुम जानत प्रभु अब गुण मेरो, तुम जानत प्रभु अब गुण मेरो, तुमसे नाम छुपो मैया छोड़ो न अवध सैया मुझे छोड़ो न भैया, अवध सैया मुझे छोड़ो न भैया। जय हो। एक बालक इस भजन पर खुश होकर के 55 रुपया दान किया है। इनको श्री रामचंद्र जी खुश रखें, प्रसन्न रखें। जय हो। और तीसरा भाव क्या करता है, पहला में जो था आप सब कुछ जान रहे हैं प्रभु, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, तुम जानत सब अब गुण में, तुमसे नाथ छुपो नैया अवध सैया मोरे छोड़ो। अब तीसरा भाव क्या करता है, भव सागर में तू भी जात है, भव सागर में डूबी जात है, भव सागर में तू भी जात है, भव सागर में डूबी जात है, अब तो नाथ धरो मैया छोड़ो न मैया। अवध सैया अब छोड़ो न भैया, अवध सैया अब छोड़ो न भैया, छोड़ो न मैया प्रभु छोड़ो न मैया, छोड़ो न भैया प्रभु छोड़ो न भैया, छोड़ो न मैया प्रभु छोड़ो न मैया, छोड़ो न भैया प्रभु छोड़ो न भैया, अवध सैया छोड़ो न मैया। अवध सैया अब छोड़ो न भैया। अच्छी है, अपना नाम बता दो बेटा। पलक राज कुमारी है जो भगवान के शरण में 100 रुपया दान की है, जिनकी माँ शारदा अपनी बुद्धि प्रदान करे। जय हो, जय हो। छोड़ो न भैया, अवध सैया
चरण में समर्पित की है। इनका बाल बच्चा खुश रहे, भरा भंडार रहे। जय हो, जय हो। देखिए बाबा जी के हम बार बार आपको नहीं कहूँगी ताली बजाने के लिए। आपको लगा कि माता जी बार बार हमको क्यों प्रेरणा देती है कि ताली बजाइए, ताली बजाइए। ताली बजाइएगा अपने लिए ना, वो आप ताली बजाइएगा हमको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा ना पुण्य। इसलिए मैं बार बार नहीं कहती हूँ, कुछ शब्द अच्छा लगे तो ताली बजा दिया कीजिए। क्योंकि मैं कल भी इस पर चर्चा की थी। कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई और राम की कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा बिनु कुछ भी सुलभ नहीं हो सकता है। आप लाख कोशिश करें सुलभ नहीं होगा। जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब। इसलिए मैं कल भोजन का भी यहाँ व्याख्या की थी कि भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। क्योंकि भोजन में किसी जीव को हत्या कर करके और आप खाते जाते अपने जिह्वा को स्वाद लेने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दो शब्द कल सुनाई थी क्योंकि प्रसंग का समय नहीं मिलता। जय हो। एक माता जी 31 रुपया 51 रुपया दान की। माता जी मैं गिरती नहीं हूँ, 10-20 है, माफ कीजिए। आपका यहाँ लिखा जा रहा है, मैं लिखूं या ना लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पर लोग बना रहे हैं। नीचे बनाना घर मकान गाड़ी बंगला, पर ऊपर बनाने के लिए यही सत्कर्म है। ऊपर आप बनाएंगे अपने लिए। मैं यहाँ पैसा गिनने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं तो इससे डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कल भी एक माता जी आई थी और एकदम बुजुर्ग थी, पूरी वृद्धावस्था में। मैं उनको प्रणाम कर रही थी, रो भी गई कि माता जी आप वहीं से आशीर्वाद लीजिए, आपके कृपा से पैसा का अभाव नहीं है मेरे पास। और हम जब बताते हैं कि लोभ लालच में ना फंसो तो फिर हम ही लोभ में फंसे रहेंगे तो और लोग क्या करेंगे। इसलिए वहीं से प्रणाम करे। बुजुर्ग माता जो रहे और सीढ़ी पे चढ़ने में कहीं पैर फिसल जाए और गिर जाए। जय हो, जय हो। एक माता जी और 55 रुपया दान किए हैं। इनकी सदा भंडार भरा रहे, इनका बाल बच्चा खुश रहे, प्रसन्न रहे। आप अपने लिए कीजिएगा माँ, मेरे खाने पीने का कोई कमी नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जा रहा है, इसका खाना पीना सब तुमको करना होगा। हमको आने से पहले सारा व्यवस्था यहाँ करके रखे थे भगवान, हम नहीं रखेंगे, हम में कोई शक्ति नहीं है। जय हो। एक माता जी अपना नाम बताइए। माता जी शीला मिश्रा जी 100 रुपया अपने हाथों से भगवान के चरण में दान किए हैं। जय हो। दीदी 200 रुपया दान दिए हैं। दीदी का पर्स तो बड़ा बड़ा है भाई, इसमें तो बहुत खजाना होगा। जय हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस घर में रहते हैं वही मकान मालकिन की ये बहन या बुआ होगी। क्योंकि संस्कार ही बता देता है, कहा गया नहाया और खाया छुपता नहीं है। भूखे जो व्यक्ति है तो उससे भजन नहीं गाया जाएगा, और जो नहा के नहीं आया है उसको भी लोग पहचान लेता है। एक माता जी और 100 रुपया दान किए हैं, उनका भी भंडार भरा रहे। जय हो, जय हो। जीतू जी के फुआ, चलिए हम समझ ही गए थे कि वही मकान मालकिन की ये जो है कुटुंब माने समाज परिवार। तो मैं कल बताई थी, इसलिए कुछ गुड़ रहस्यों को बता देती हूँ कि भोजन सात्विक होना चाहिए।
चाहिए। माता जी की जय हो, जय हो। आपका बाल बच्चा का भरा भंडार रहे, आपका सेवा में सदा तत्पर रहे। आप वहीं से आशीर्वाद ले माता जी, आपकी कृपा से कुछ भी कमी नहीं है। जिनके घर भगवान खुद चल करके ये बिलारी ग्राम में पधारे हैं, उनके गांव में क्या कमी रह सकती है, उसके घर में क्या कमी रह सकती है। जो संत सेवा में जीतू बाबू लगे हुए हैं, संत सेवा में मास्टर साहब लगे हुए हैं, उनके घर में कोई कमी हो